हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज अंकुर गुप्ता और आज हमारे वीडियो का टॉपिक है हाउ टू सेलेक्ट द बेस्ट बी स्कूल्स इन इंडिया अपार्ट फ्रॉम आईएम्स और अदर टॉप एलीट इंस्टीट्यूशंस लाइक एफएमएस। देखिए, आज मैं इस बात पर डिस्कस करने जा रहा हूं कि बेसिकली क्राइटेरिया क्या होना चाहिए बी स्कूल सेलेक्ट करने का। सपोज आपको 2021 में यू आर प्लानिंग फॉर एमबीए एंड पीजीडीएम प्रोग्राम, देन कॉलेज सेलेक्ट करना सबसे बड़ा टास्क होता है स्टूडेंट के लिए, क्योंकि आज की डेट में अगर बात करें कॉलेज सेलेक्ट करने के बेसिक जो पैरामीटर्स हैं वो स्टूडेंट को क्लियर नहीं है। सबसे बड़ी चीज ये है कि इंस्टीट्यूशन को सेलेक्ट कैसे किया जाता है। आपके पास सिर्फ 2 या 3 ऑप्शंस होते हैं। आप ऑनलाइन चले गए, आपने ऑनलाइन पे जाके गूगल में सर्च कर लिया। ऑनलाइन साइट्स जितनी भी हैं, जैसे जो भी साइट्स आपकी ऑनलाइन चल रही है वो किसको रेटिंग दे रही है, आप उसके बेसिस पे कॉलेज पता कर लेंगे कि वो कॉलेज अच्छा हो गया, या आपका फ्रेंड सर्कल में किसी ने बता दिया कि यार ये कॉलेज बेहतर है, इसके बारे में सुना है। लेकिन जो बेसिक पैरामीटर्स हैं वो शायद आप भूल जाते हैं। देखिए, कैट के आंसर कीज आउट हो चुकी हैं, ऑलमोस्ट सबको आइडिया हो गया होगा कि उनका क्या स्कोर आने वाला है। तो अगर देखिए आपका फाइनल ईयर ग्रेजुएशन चल रहा है, आप ऑलरेडी 2-3 अटेम्प्ट्स कर चुके हैं और अब आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपका बहुत बेहतर स्कोर आएगा, तो आप आईएम्स की तैयारी करिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि अब भी नहीं होने वाला, फिर मैं ड्रॉप कर दूं, जैसे मैंने अपने पिछले वीडियोस में बताया था, ड्रॉप करने का कोई बेहतर फायदा आपको मिलने वाला नहीं है। ईयर ड्रॉपिंग नुकसान देती है, फायदा बिल्कुल नहीं देती है। इसलिए बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशन, अच्छे इंस्टीट्यूशन होते हैं जिनको अगर आप बेसिक पैरामीटर्स के बेसिस पे चूज करोगे ना, तो आपको अच्छा कॉलेज मिल सकता है। क्योंकि अगर आपने मेहनत की, अगर आपने अपनी स्किल्स पे काम किया, अगर आपने हार्ड वर्क किया, तो वो आपको रिवॉर्ड देगा ही देगा। जैसे मैंने पहले आपको बताया भी था कि हार्ड वर्क इज द की ऑफ द सक्सेस। अगर आपने मेहनत की तो आपको बेहतर रिजल्ट मिलना ही मिलना है। तो यहाँ पे आज मैं आपको इस पे पर्टिकुलर पैरामीटर्स बताने जा रहा हूं कि हाउ टू सेलेक्ट अ बेस्ट बी स्कूल्स। तो देखिए, कॉलेज सेलेक्ट करते वक्त सबसे पहला जो पॉइंट आपको कंसीडर करना चाहिए वो होता है इनटेक ऑफ द इंस्टीट्यूशन। बहुत सारे आपको कॉल्स आती होंगी रैंडम की बेटा ये कॉलेज अच्छा है, वो कॉलेज अच्छा है। मैं कोई कॉलेज का पर्टिकुलर नाम नहीं ले रहा हूं आपसे, इसीलिए नाम नहीं ले रहा हूं क्योंकि मैं किसी कॉलेज के बारे में आपको नहीं बोलूंगा। मैं सिर्फ इतना कहूंगा आपसे कि जो बेसिक पैरामीटर्स हैं, वो जो कॉलेजेस बेसिक पैरामीटर्स को फॉलो करते हैं ना, वही कॉलेज अच्छे होते हैं। अदरवाइज बाकी कोई भी कॉलेज ऐसा नहीं होता है, उसका सिंपल सा अगर इन बेसिक पैरामीटर्स को फुलफिल नहीं करता ना कॉलेज, तो उसका सिंपल सा ऑब्जेक्टिव होता है कि दे आर लुकिंग फॉर अ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो पॉइंट नंबर 1, जैसे मैंने बताया, इनटेक ऑफ द इंस्टीट्यूशन। देखिए, कॉलेज हमेशा वही ज्वाइन करिए जहां पर इनटेक पर्टिकुलर प्रोग्राम में, सपोज आप एमबीए करने जा रहे हैं या सपोज आप पीजीडीएम करने जा रहे हैं, तो इनटेक उस कॉलेज का 120 या मैक्सिमम 180 सीट्स का हो। अगर इससे ऊपर कॉलेज का इनटेक है ओवरऑल भी, अगर उनका प्रोग्राम देखा जाए, तो जैसे कुछ कॉलेजेस होते हैं वो कहते हैं पीजीडीएम एमएम करा रहे हैं, पीजीडीएम मार्केटिंग, पीजीडीएम एचआर, पीजीडीएम फाइनेंस करते करते वो 520 सीटें कर गए। तो जितना कम इनटेक होगा कॉलेज का, उतना ज्यादा आपको चांस मिलेगा इंटरव्यू अटेम्प्ट्स में, बिकॉज इंटरनल कंपटीशन आपके लिए कम होगा। ये बेसिक पॉइंट, ये सबसे जरूरी पॉइंट स्टूडेंट हमेशा मिस कर जाते हैं। तो इस पॉइंट को हमेशा कंसीडर करिए कि कॉलेज सेलेक्ट करते वक्त सबसे पहली चीज आपको देखनी है इनटेक ऑफ द इंस्टीट्यूशन। कॉलेज का बैच साइज क्या है। अगर उस पर्टिकुलर प्रोग्राम में बैच साइज 180 या मैक्सिमम 180 तक है तो ही वो कॉलेज चूज करिए, अदरवाइज से नो टू दैट पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन, भले ही वो अपनी कितनी भी मार्केटिंग क्यों ना करता हो। नंबर 2, एज ऑफ द इंस्टीट्यूशन। कॉलेज सेलेक्ट करते वक्त एज भी बहुत ज्यादा मैटर करती है। आप किसी भी नए कोई भी सामान खरीदने जाते हैं मार्केट में, तो भी आप ये देखते हैं कि यार नया तो नहीं है, कोई अभी आजकल लॉन्च तो प्रोडक्ट नहीं हुआ, ये मतलब अभी नई कंपनी तो नहीं है, इसका प्रोडक्ट लेने का रिस्क है। ऐसे ही कॉलेज सिलेक्ट करते वक्त भी कॉलेज हमेशा वही चूज करिए जिसका मिनिमम 5 बैचेस जिसके पास आउट हो चुके हों। ऐसा कॉलेज मत चूज कर लीजिए कि अभी खुला है, लास्ट ईयर बैच उसका, लास्ट ईयर कॉलेज ओपन हुआ है और आपने ब्लाइंडली उस कॉलेज को सिलेक्ट कर लिया। कोई भरोसा नहीं वो कॉलेज चलेगा या नहीं चलेगा, उसमें कितने एडमिशंस होंगे, वो कॉलेज कितना लॉन्ग टर्म पे रन कर पाएगा। तो ऐसे कॉलेज को भी सिलेक्ट मत करिए जो कॉलेज 5 साल से 5 बैचेस अपने एटलीस्ट जिसने पास आउट ना किए हों। नंबर 3, प्रोग्राम ऑफ द इंस्टीट्यूशन। अगर कॉलेज का पर्टिकुलर प्रोग्राम आप
जब कॉलेज सिलेक्ट करते हैं तो आपके लिए प्रोग्राम बहुत ज्यादा मैटर करता है, वेदर यू आर गोइंग फॉर एमबीए प्रोग्राम और पीजीडीएम प्रोग्राम। अगर जो कॉलेज आपको एडिशनल वैल्यू एडेड सर्टिफिकेशन कोर्सेज करा रहा है along with your MBA और PGDM प्रोग्राम, देन उसी कॉलेज को प्रायोरिटी दीजिए, क्योंकि ऐसे कॉलेजेस से जब आप MBA PGDM करते हैं तो वहां पे आपको एडिशनल सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स मिलते हैं, जैसे आपका डिजिटल मार्केटिंग, सिक्स सिग्मा, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, लॉजिस्टिक, डिजिटल मार्केटिंग सर्टिफिकेशन, गूगल सर्टिफिकेशन, एडिशनल फॉरेन लैंग्वेज सर्टिफिकेशन, इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन। वो सारी चीजें एडिशनल सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स आपकी पर्सनालिटी में एडिशनल स्किल्स ऐड करेंगी, आपके पास एडिशनल नॉलेज आप गेन करोगे। नंबर 4, ROI। देखिए ये पॉइंट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है व्हाइल सिलेक्टिंग अ बी स्कूल फॉर योरसेल्फ। अगर आप कॉलेज चूज करने जा रहे हैं, अगर आपने ROI पे फोकस नहीं किया ना, तो बहुत बड़ी आप गलती करोगे। क्योंकि कई बच्चे होते हैं जो मैंने देखा, देखिए अगर आपका आईएम्स में सिलेक्शन होता है या बीबी आईएम्स में होता है या कोई बहुत अच्छे इंस्टीट्यूशन जैसे MDI या IMT गाजियाबाद, ऐसे कॉलेजेस में अगर आपका मेन प्रोग्राम में सिलेक्शन हो रहा है तो ठीक है, आप जितना आप बजट की उसमें कोई लिमिट ऐसा नहीं होती। लेकिन अगर यहां आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा, उसके अलावा अगर आप कॉलेजेस देख रहे हो, बी स्कूल्स देख रहे हो, तो देखिए हमेशा एक चीज कंसीडर करिए, क्योंकि ROI आपको देखनी है तो आप अपना बजट ना 9-10 लाख रुपीज से ऊपर खर्च करने की सोचिए मत, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपको पॉजिटिव ROI चाहिए। आपको ये चाहिए कि आपको बेहतर और पॉजिटिव ROI मिले। अगर आप 15-16 लाख रुपए नॉर्मल कॉलेजेस में भी स्पेंड कर दोगे ना, तो फिर आपको मिलने की पॉसिबिलिटी नहीं है। देखिए हर कॉलेज अपने आप को क्लेम करता है कि वी आर द बेस्ट, लेकिन ग्राउंड रियलिटी पे जो कॉलेजेस पैरामीटर्स को फुलफिल करते हैं ना, वही कॉलेज अच्छे होते हैं। तो मैंने बेसिक अभी आपको 4 पैरामीटर्स बताए हैं। ROI, नंबर 3 मैंने आपको बताया है प्रोग्राम ऑफ द इंस्टीट्यूशन, नंबर 2 पे मैंने आपको बताया एज ऑफ द इंस्टीट्यूशन, एंड नंबर 1 पे बताया इनटेक बैच साइज ऑफ द इंस्टीट्यूशन। पॉइंट नंबर 5, स्टार्ट एक्सप्लोरिंग, स्टॉप फॉलोइंग द इंस्टीट्यूशन। सबसे बड़ा फ्लॉज अगर स्टूडेंट्स के लिए है कॉलेज चूज करते वक्त, तो उनको सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आती है आज की डेट में कि हमारे यहाँ स्टूडेंट क्या करते हैं कि कॉलेज इंस्टीट्यूशन सेलेक्ट करते वक्त वो दूसरों को देख के फॉलो करते हैं। जैसे कोई फ्रेंड उनका कहीं जा रहा हो तो लगता है चलो यार इस कॉलेज में ले लेते हैं, लेकिन आपको कभी भी किसी और को फॉलो नहीं करना है, एक्सप्लोर करना है। एक्सप्लोर आप कैसे करोगे? ग्राउंड रियलिटी के बेसिस पे आप चेक करो कॉलेज। ये नहीं कि आपने ऑनलाइन साइट्स पे देख लिया, ऑनलाइन गूगल पे जाके कीवर्ड टाइप कर दिए, रिव्यूज देख लिए। ये सारे रिव्यूज की कोई वैल्यूएशन होती नहीं है, पेड रिव्यूज हैं ये सारे, और ये साइट की भी कोई वैल्यूएशन नहीं है। सच में मैंने इतने साल इंडस्ट्री में काम किया, मुझे रियलिटी पता है, इनकी भी कोई वैल्यूएशन नहीं है इनके रिव्यूज की। तो आपको अगर ग्राउंड रियलिटी पे कॉलेज का रिव्यू चेक करना है तो सबसे बेहतर तरीका है कि आप कैंपस में जाइए, वहां पे जो बैच के स्टूडेंट हैं, आपके जो सीनियर्स हैं, उनसे मिलिए। ऐसे नहीं जिनको मैनेजमेंट आपके सामने खड़ा करती है उनसे नहीं, आप उन स्टूडेंट से जाके मिलिए जो स्टूडेंट आपको कहीं अलग मिल जाए या कहीं, उनसे आप फीडबैक लीजिए कि कॉलेज कैसा चल रहा है, क्या प्रोसेस है, कैसी चीजें चल रही हैं। वो आपको ज्यादा बेहतर आपको फीडबैक दे पाएंगे। और बेसिकली जो मैंने पहले के 4 पॉइंट बताए, अगर उन पॉइंट्स को, पैरामीटर्स को फुलफिल कर रहा है कॉलेज, तो ही वो आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म दे पाएगा। पॉइंट नंबर 6, नेवर सेलेक्ट एन इंस्टीट्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ बिल्डिंग और ऑफरिंग्स लाइक लैपटॉप, फॉरेन ट्रिप। आप कभी भी कॉलेज इस बेसिस पे चूज मत करिए कि उसकी बिल्डिंग यार अच्छी है, क्योंकि 2 साल बाद जब आप कोर्स कंप्लीट करके निकलोगे, ना तो बिल्डिंग आपके साथ जाती है और ना तो वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर आपके साथ जाता है। आपके साथ सिर्फ 2 चीजें जाती हैं, आपकी डिग्री और आपका प्लेसमेंट, और डिग्री के बेसिस पे आपको जो नॉलेज मिली है वो। और ये जो आप देखते हो ना कि कुछ कॉलेजेस आपको ये कह रहे हैं कि हम फॉरेन ट्रिप दे रहे हैं, फॉरेन अब्रॉड में आपको 7 डेज, 15 डेज, 1 मंथ, 2 मंथ का प्रोग्राम दे रहे हैं। ये सारी चीजें देखिए वो कहीं ना कहीं वो एडिशनल कॉस्टिंग आपके में ऐड कर देंगे, और वो उससे आपको फायदा होने वाला नहीं, उल्टा आपका पैसा ही ज्यादा खर्च हो जाएगा। तो कभी भी कॉलेज बिल्डिंग देख के या ये सारी चीजें देख के कि वो लैपटॉप ऑफर कर रहा है, फॉरेन ट्रिप ऑफर कर रहा है, उसके बेसिस पे कॉलेज नहीं सिलेक्ट करना चाहिए। नंबर 7, ऑलवेज गिव द प्रायोरिटी टू AICT और UGC अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन, नॉट एनी ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन। आप हमेशा प्रायोरिटी दीजिए ऐसे इंस्टीट्यूशन को जो AICT अप्रूव्ड हो या UGC अप्रूव्ड हो, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ HRD, जो कि आप एजुकेशन मिनिस्ट्री हो गया, उसके अंडर आते हो,
ऐसे कॉलेजेस को हमेशा प्रायोरिटी दीजिए और किसी ऑटोनोमस प्रोग्राम को नहीं। मैंने बहुत बड़े बड़े ग्रुप हैं इंडिया में कॉलेजेस जो अलग अलग कैंपस खोल के बैठे और बहुत 600 बच्चों का इंटेक उसमें चला जाता है। वो बच्चे पता नहीं क्या देख के, मुझे तो समझ में नहीं आता वो बच्चे क्या देख के एडमिशन ले लेते हैं ऐसे ऑटोनोमस प्रोग्राम में जिसका फ्यूचर ही नहीं है कुछ। आपको सिर्फ एक कागज का एक टुकड़ा मिल रहा है जिसको आप अपने घर में भी अपने नाम से प्रिंटिंग प्रेस में प्रिंट करा सकते हो। जब वो एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एआईसीटी, यूजीसी कहीं से भी एफिलेटेड नहीं है, तो ऐसे कागज के टुकड़े की वैल्यू क्या है। मैंने 15-15, 20-20 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हुए देखा है। मैं नाम नहीं लूंगा पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन का, लेकिन ऐसे कॉलेजेस में बच्चे 500, 600 बैच साइज में जाके आंख बंद करके एडमिशन ले लेते हैं और फिर अपना फ्यूचर बर्बाद कर देते हैं। रियलिटी में आपको बताऊं, अपना फ्यूचर स्पॉइल कर लेते हैं। तो ऐसे कॉलेजेस में जाने का कोई मतलब नहीं है। आप कॉलेज सिलेक्ट करते वक्त हमेशा प्रायोरिटी दीजिए मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी, यूजीसी, एआईसीटी अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशंस को। और पॉइंट नंबर 8, जियोग्राफिकल कंडीशन। देखिए कॉलेज सेलेक्ट करते वक्त जियोग्राफिकल कंडीशन बहुत ज्यादा मैटर करती है। हाँ, आज की डेट में देखिए अगर आप ऐसे, जैसे मैंने पहले आपको पॉइंट बताया आरओआई, जियोग्राफिकल कंडीशन वाइज, जैसे कुछ सिटीज बहुत ज्यादा महंगी, बैंगलोर, मुंबई बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। तो अगर आपका बजट नहीं है, अगर आप इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि इन सिटीज में अगर आप हॉस्टल भी लेने जाओगे तो आपको नॉमिनल 1.75 से लेकर 2 लाख रुपीज तक में तो आपको हॉस्टल मिलेगा पर ईयर का। तो आप सोचो कितना एक्सपेंसिव हो जाएगा। और वैसे भी देखिए पुणे और दिल्ली एनसीआर आज की डेट में बेस्ट प्लेसेस हैं मैनेजमेंट प्रोग्राम के लिए। वैसे अगर आपको बजट है तो आप बैंगलोर और मुंबई की तरफ से या दूसरी तरफ भी मूव कर सकते हैं, लेकिन जियोग्राफिकल कंडीशन मैटर करती है। देखिए आपको कॉलेज सिलेक्ट करते वक्त ये जरूर देखना है कि मैं उस पर्टिकुलर प्लेस में एडजस्ट कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, मेरे जॉब के चांसेस कितने ज्यादा होंगे। सपोज मैं दिल्ली आ रहा हूं या मैं पुणे जा रहा हूं या मैं बैंगलोर जा रहा हूं या मैं मुंबई जा रहा हूं, तो उस पर्टिकुलर प्लेस में मैं कैसे एडजस्ट कर पाऊंगा, वो सबसे ज्यादा मैटर करता है आपके लिए। वहां पे जॉब अपॉर्चुनिटीज कैसी होंगी, उस माहौल में मैं आगे जॉब कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, ये सारी चीजें आपको देखने की जरूरत है। क्योंकि आप किसी भी पर्टिकुलर लोकेशन में जाओगे, जैसे आप पुणे में चूज कर रहे हो या दिल्ली में चूज कर रहे हो या जहां भी चूज कर रहे हो, तो आपको जब फाइनल प्लेसमेंट मिलेगा तो नियर बाई लोकेशन में ही मिलता है आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज। नॉर्थ में तो नॉर्थ में अगर आप पढ़ाई करोगे तो नॉर्थ या नियर बाई एरियाज में ही आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, जॉब प्रोफाइल या जॉब लोकेशन जो होगी आपकी। अगर आप साउथ में करते हो तो फिर आपको साउथ में ही मिलेगी। ऐसा नहीं है, मतलब बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपको फिर दूसरे एरिया में। तो अगर आप वहां लॉन्ग टर्म पे आप रह पाओ, वहां जॉब कर पाओ, उस मार्केट में सर्वाइव कर पाओ, तो फिर ऐसे कॉलेज को, ऐसी लोकेशन को आप अपने लिए चूज करो। तो ये बेसिकली मैंने पॉइंट कवर करने की कोशिश की है कि आप कैसे सिलेक्ट करो टॉप 20 स्कूल्स इन इंडिया अगर आपका सिलेक्शन आईएम्स वगैरह में नहीं हो पा रहा है। क्योंकि देखिए एयर ड्रॉप करने का कोई फायदा है नहीं, मैंने पहले भी आपको समझाया है। तो कॉलेज सेलेक्ट करने के ये जो बेसिक पैरामीटर्स हैं, अगर आप इसको फॉलो कर लेंगे तो आपको लॉस नहीं होगा, मतलब आपको एडवांटेज ही मिलेगा इस चीज का। तो मेरा कांटेक्ट ईमेल तो मैं हमेशा देते ही हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस बार मैं अपना कांटेक्ट नंबर भी दे रहा हूँ। अगर आपको कैरियर काउंसलिंग, कॉलेजेस के बारे में या अपने कैरियर से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड कुछ भी क्वेरी हो, आप कुछ भी पूछना चाहते हैं, तो आप मुझे जरूर पर्सनली मुझे कॉल भी कर सकते हैं, मुझे मेल भी कर सकते हैं, और मुझसे कुछ भी क्वेरी अगर आपको है तो मैं उसका सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कराऊंगा। और ये मेरा, अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो आप प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर। और आप इसके अलावा भी अगर आपको कुछ क्वेरी है या आप किसी और पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो आपकी रिक्वेस्ट है या आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे पर्सनली मुझे मेल पे भी भेज सकते हैं, कमेंट बॉक्स पे भी मेंशन कर सकते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट।